नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका। आज अपन चर्चा करते हैं टॉपिक पर और वो टॉपिक रहेगा अपना प्रत्यय प्रकरण। क्या रहेगा? प्रत्यय प्रकरण। प्रत्यय क्या होता है और किन किन शब्दों के अंत में जोड़ा जाता है, देखिएगा। आज अपन बात करते हैं प्रत्यय से संबंधित। मित्रों, आज का जो प्रकरण रहेगा वो रहेगा अपना क्या? प्रत्यय। देखिएगा, प्रत्यय किसे कहा जाता है। सबसे पहले तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि प्रत्यय शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई है, यानी शब्द बना कैसे है। प्रत्यय शब्द की यदि व्युत्पत्ति की अपन बात करें तो प्रत्यय शब्द की व्युत्पत्ति हुई है प्रतिधन अय से। किससे हुई है? प्रतिधन अय से हुई है। प्रतिधन अय से। अब देखिएगा, एक तो शब्द लिखा अपने पास प्रत्यय और एक लिखा हुआ है प्रतिधन अय। प्रत्यय से प्रतिधन अय बनाते समय इस प्रत्यय शब्द में ऐसा कौन सा अक्षर था जो कि प्रतिधन अय में नहीं है? यदि यहाँ अपन देखें तो ये यहाँ से खत्म हो गया और जहाँ से यह खत्म हो गया इसका मतलब यण संधि होगी। या विदित रहे मित्रों कि प्रत्यय शब्द के अंतर्गत यदि संधि की यदि बात कर रहे हैं अपन तो यण संधि है, अर्थात स्वर संधि का एक अंश यण संधि है। कौन संधि है? स्वर संधि का एक अंश है यण संधि। अब देखिएगा, यदि अपन प्रत्यय की परिभाषा के संबंध में बात करें कि प्रत्यय होते क्या है, किसकी बात करें, यदि प्रत्यय के संबंध में अपन परिभाषा की बात करें कि प्रत्यय है क्या, तो अपन कह सकते हैं प्रत्यय की परिभाषा के संबंध में कि वे शब्दांश। देखो क्या कहा जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि वे शब्दांश। वे शब्दांश। देखिएगा, इसके एक नाम है शब्दांश। क्या नाम आया है? शब्दांश। यदि आप शब्दांश शब्द की व्याख्या करना चाहो तो कर सकते हो। शब्दांश शब्द के अंतर्गत दीर्घ स्वर संधि है। शब्दांश शब्द की रचना हुई है शब्द धन अंश से। किससे हुई है? शब्द धन अंश से। यहाँ से एक युग्म शब्द भी सीख सकते हैं अपन। और युग्म शब्द क्या सीख सकते हैं अपन? युग्म शब्द सीख सकते हैं अपन अंश और अंश में अंतर क्या होता है। एक तो लिखा हुआ है अंश और एक लिखा हुआ है अंश जिसमें दंतेश है। इस अंश का अर्थ तो होता है हिस्सा। क्या होता है? इस अंश का अर्थ है हिस्सा और इस अंश का अर्थ होता है कंधा। क्या होता है? कंधा होता है मित्रों। ठीक है, तो एक तो हो गया हिस्सा और एक हो गया क्या? कंधा। ठीक है, एक हिस्सा है और दूसरा क्या है? कंधा है। ठीक है देखिएगा, यदि अपन यहाँ कहें कि वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं, किसी शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं, अंत में जोड़े जाते हैं। क्या कह रहा है ये? कि वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं क्या कहलाते हैं? प्रत्यय कहलाते हैं। वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं उन्हें प्रत्यय कहा जाता है। देखिएगा, यहाँ कहा गया है कि वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं। इस जगह अपन एक चीज से रूबरू हो लें कि ऐसे कौन कौन से शब्द हैं जिनके अंतर्गत क्या जोड़ा जाता है मित्रों? प्रत्यय जोड़ा जाता है। क्या जोड़ा जाता है? जिनके अंतर्गत अपन प्रत्यय का प्रयोग करते हैं या प्रत्यय जोड़ते हैं। यानी वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं। यहाँ पर अपने पास शब्द था शब्दांश। ठीक है, अब कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जिनके अंतर्गत क्या जोड़ा जाता है? प्रत्यय जोड़ा जाता है। देखिएगा, किस किस अंश के अंतर्गत प्रत्यय जोड़ा जाता है मित्रों? एक तो जोड़ा जाता है संज्ञा में, एक सर्वनाम में, एक विशेषण में, एक अव्यय में और एक धातु में। किसमें? धातु में। देखिएगा, प्रत्यय किन किन शब्दों के अंत में जुड़ता है तो नंबर 1 पर यदि अपन स्टेप लेना चाहें तो संज्ञा प्लस प्रत्यय बराबर निर्मित शब्द। क्या ले सकते हैं? अपन ले सकते हैं संज्ञा प्लस प्रत्यय बराबर निर्मित शब्द। पहली टाइप है अपने पास क्या? संज्ञा प्लस प्रत्यय। संज्ञा प्लस प्रत्यय बराबर निर्मित शब्द। संज्ञा प्लस प्रत्यय बराबर
निर्मित शब्द, यानी किसके अंतर्गत प्रत्यय जोड़ना है? संज्ञा में प्रत्यय जोड़ना है। किसमें प्रत्यय जोड़ना है मित्रों? संज्ञा में प्रत्यय जोड़ना है। देखिएगा, अगर संज्ञा में प्रत्यय जोड़ना है तो आपके पास मूलतः संज्ञा के भेद या प्रकार है 3, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। अर्थ के आधार पर यदि संज्ञा की बात करें तो व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूह समुदायवाचक और द्रव्य और पदार्थवाचक, जो अंग्रेजी भाषा से ग्रहित है दोनों के दोनों। देखिएगा, अब अपन ये कह रहे हैं कि किन किन के अंत में प्रत्यय जोड़ा जा सकता है। तो संज्ञा के अंत में प्रत्यय जोड़ा जा सकता है। देखो, अपन ने पहला शब्द लिखा है भारत। मित्र विदित रहे, भारत शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। भारत प्लस ई बराबर क्या बन गया? भारतीय। भारत प्लस ई बराबर भारतीय। यदि संज्ञा की बात करें कि संज्ञा में प्रत्यय जोड़ा जाता है तो अपने पास शब्द है भारत, और भारत में ये जुड़ने से शब्द बन गया भारतीय। यदि अपन बात करें क्या मित्रों जातिवाचक संज्ञा शब्द की, तो पशु जातिवाचक संज्ञा शब्द है। पशु यानी एक पूरे के पूरे वर्ग या समुदाय विशेष का सूचक बन रहा है, और जो शब्द पूरे के पूरे एक वर्ग या समुदाय विशेष का सूचक बनता है वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत चला जाएगा। अब देखा, पशु प्लस ता या त्व, ठीक है, दोनों प्रत्यय का प्रयोग किया जा सकता है। पशु में ता और त्व प्रत्यय दोनों जोड़ सकते हैं अपन। पशु प्लस ता या फिर क्या त्व, यानी प्रशब्द बन जाएगा क्या? पशुता या फिर पशुत्व। क्या बन जाएगा? पशुता या फिर पशुत्व बन जाएगा। और व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, और एक शब्द ले लेते हैं अपन, कौन सी संज्ञा? भाववाचक संज्ञा। कौन संज्ञा लेते हैं? भाववाचक संज्ञा। देखिएगा, जैसे कि अपन ने संज्ञा ले ली भाववाचक दया। दया शब्द भाववाचक है, दया भाववाचक संज्ञा है। और दया में अपन ने जोड़ दिया आलू। दया में आलू प्रत्यय जोड़ दिया, शब्द बन गया क्या? दयालु। तो मित्रों, एक तो ये विदित रहे कि किन किन के अंत में जोड़ा जाता है प्रत्यय। तो ध्यान रखिएगा कि पहला आंसर अपने पास संज्ञा के अंत में। तो संज्ञा के अंत में यदि प्रत्यय की बात करें तो व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक, यानी तीनों संज्ञाओं के अंतर्गत क्या जोड़ा जाता है? प्रत्यय जोड़ा जाता है। और तीनों संज्ञाओं में अपन ने देखा है कि तीनों संज्ञाओं में प्रत्यय जोड़ा जा रहा है। और तीनों संज्ञाओं में कौन कौन से अंश और कौन कौन से प्रत्यय जोड़े जा रहे हैं? देखिएगा, यहाँ है भारत शब्द है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और पशु की बात करूँ तो संज्ञा कौन सी है? जातिवाचक संज्ञा है। और दया की बात करें तो कौन सी संज्ञा होगी? भाववाचक संज्ञा होगी। कौन संज्ञा होगी? भाववाचक संज्ञा होगी। इसका मतलब मित्रों विदित रहे कि व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक तीनों संज्ञाओं के अंतर्गत प्रत्यय जोड़ा जाता है। तो पहली बात तो रहेगी कि वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं, इसका मतलब इस शब्द में ऐसे कौन कौन से अंश हैं जिनमें प्रत्यय जोड़ा जाता है। तो पहला तो विदित रहे कि इसमें जोड़ा जाता है, संज्ञा में जोड़ा जाता है। ठीक है। यदि दूसरे अंश की बात करें अपन, तो दूसरा अंश है अपने पास सर्वनाम प्लस प्रत्यय बराबर निर्मित शब्द। क्या मित्रों? सर्वनाम प्लस प्रत्यय, सर्वनाम प्लस प्रत्यय बराबर निर्मित शब्द। सर्वनाम प्लस प्रत्यय बराबर निर्मित शब्द। यदि दूसरी अपन बात करें तो किसके अंतर्गत प्रत्यय जोड़ा जाता है? सर्वनाम में प्रत्यय जोड़ा जा रहा है। यानी ये कह रहा है सर्वनाम प्लस प्रत्यय बराबर क्या? निर्मित शब्द। यानी सर्वनाम कौन कौन से शब्द है जिनमें प्रत्यय जोड़ा जाता है? देखिएगा, सर्वनाम में यदि प्रत्यय की अपन बात करें तो जैसे कि अपने पास सर्वनाम शब्द लिख दिया अपन ने अपना। क्या लिख दिया? सर्वनाम शब्द लिख दिया अपना। अपना में पानी या त्व जोड़ सकते हैं अपन, पानी या त्व जोड़ सकते हैं। अपना में पन जुड़ने से शब्द बनता है अपनापन, और त्व प्रत्यय जुड़ने से शब्द बनता है अपनत्व। क्या बनता है? अपनत्व, अपनापन या फिर अपनत्व। और यदि सर्वनाम की ओर बात करूं तो एक सर्वनाम है अपने पास निज। निज के अंतर्गत ता और त्व प्रत्यय दोनों जोड़ सकते हैं अपन। यानी क्या कह सकते हैं? निजता, ता प्रत्यय जोड़ोगे तो, और त्व जोड़ोगे तो शब्द क्या बनेगा? निजत्व। क्या बनेगा? निजत्व बनेगा। तो इसका मतलब दूसरी जो बात हुई वो हुई अपने किसकी मित्रों? कि सर्वनाम में क्या जोड़ा जा सकता है? प्रत्यय जोड़ा जा सकता है। यदि मैं तीसरी आपसे बात करूं तो मित्रों तीसरे अंश के अंतर्गत ये कह रहा है कि भैया विशेषण प्लस प्रत्यय बराबर निर्मित शब्द। तीसरे अंश की यदि अपन बात करें तो ये कह रहा है विशेषण प्लस प्रत्यय बराबर निर्मित शब्द। यानी किसके अंतर्गत प्रत्यय जोड़ रहा है? ये विशेषण में जोड़ रहा है। तो तीसरा अंश है अपने पास वो है क्या? विशेषण प्लस प्रत्यय बराबर निर्मित शब्द।
विशेषण प्लस क्या प्रत्यय बराबर निर्मित शब्द, निर्मित शब्द, यानी विशेषण शब्द में प्रत्यय जोड़ना है। विशेषण शब्द में प्रत्यय जोड़ना, तो जैसे कि अपने विशेषण शब्द लिख दिया सुंदर, क्या लिख दिया, विशेषण शब्द के अंतर्गत अपने शब्द लिख दिया सुंदर। देखिएगा अपने शब्द लिखा है सुंदर, विशेषण शब्द मित्रों सुंदर, सुंदर में ये प्रत्यय जोड़ दिया, ता तो जोड़ सकते हो सीधा, सुंदर प्लस ता से सुंदरता बन जाएगा, लेकिन सुंदर प्लस ये बराबर शब्द बना दिया अपने सौंदर्य, क्या बना दिया, सुंदर प्लस ये बराबर सौंदर्य। लेकिन विदित रहे अगर अपन ने यदि शब्द लिख दिया सौंदर्यता तो शब्द गलत हो जाएगा, क्योंकि एक विशेषण शब्द में ये और ता प्रत्यय दोनों का एक साथ प्रयोग करना गलत माना जाता है मित्रों। ठीक है, सुंदर प्लस ये बराबर सौंदर्य बन गया। ऐसे ही अपने पास शब्द लिखा हुआ है सभ्य, सभ्य विशेषण शब्द है क्या, देखो सभ्य विशेषण शब्द है या नहीं है, कि वह व्यक्ति सभ्य है, इसका मतलब उसकी क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है। सभ्य प्लस ता बराबर सभ्यता, सभ्यता भाववाचक संज्ञा होगी ना मित्रों, सभ्यता। देखो एक मित्रों एक चीज का ध्यान रखा करो कि शब्दों का सिलसिला और शब्दों का कर्म किस प्रकार से चलता है। देखिएगा यहाँ जैसे सभ्यता शब्द है ना, इसके संबंध में थोड़ी सी आपसे चर्चा कर लेता हूँ कि मैं अपने पास एक शब्द लिखा हुआ है सभा, क्या लिखा हुआ है, अपने पास एक शब्द लिखा हुआ है सभा, और सभा में यदि अपन ये प्रत्यय जोड़े तो शब्द बनता है अपने पास क्या, सभ्य, क्या सभ्य, और सभ्य में यदि अपन ता प्रत्यय जोड़े तो शब्द बनता है क्या, सभ्यता, क्या बनता है, सभ्यता, सभ्यता। और सभ्यता के अंतर्गत यदि ए जोड़े तो बहुवचन बन जाएगा, ये क्या हो जाएगा, सभ्यताएं हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सभ्यताएं हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा अब इससे ज्यादा इस शब्द को नहीं बनाया जा सकता। इसका मतलब कहाँ कहाँ क्या क्या चीजें पूछी जा सकती है कि सभ्यता में मूल शब्द क्या है, सभा है मित्रों, क्या है, मूल शब्द क्या है, सभा है। ये बना कैसे है, देखो सभा है वो समूह या समुदायवाचक यानी जातिवाचक संज्ञा का पार्ट है। ये किस संज्ञा का, यानी अपन कह सकते हैं कौन सी संज्ञा है ये, समूहवाचक, कौन संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा है। और जातिवाचक संज्ञा से सभा से सभ्य है वो क्या बन गया, विशेषण बन गया, क्या बन गया, इस जातिवाचक संज्ञा से ये शब्द बना है विशेषण। और विशेषण शब्द में ता प्रत्यय जोड़ करके ये जो सभ्यता अपने लिए बनाया है ये कौन सी संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है। ये कौन संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है। और यदि भाववाचक संज्ञा शब्द को बहुवचन में प्रयुक्त कर दिया जाता है तो उस स्थिति के अंतर्गत वो शब्द जातिवाचक संज्ञा में चला जाता है। किस संज्ञा में चला जाता है, जातिवाचक संज्ञा में चला जाता है। देखिएगा क्या किया अपने एक शब्द लिखा है सभा, कौन सा शब्द लिखा है, अपने एक शब्द लिखा है सभा, सभा के अंतर्गत समूह या समुदायवाचक यानी संज्ञा है जातिवाचक, और सभा में ये जुड़ने से सभ्य बना, सभ्य विशेषण शब्द है। कैसा शब्द है, सभ्य विशेषण शब्द है। और सभ्य में ता जुड़ने से शब्द बना सभ्यता, और सभ्यता कौन सी संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है। कौन संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा। और यदि भाववाचक संज्ञा शब्दों को अपन बहुवचन का रूप दे देते हैं तो उस स्थिति के अंतर्गत उसमें संज्ञा कौन सी हो जाती है, जातिवाचक संज्ञा। कौन संज्ञा हो जाती है, जातिवाचक संज्ञा हो जाती है। इस प्रकार से शब्द चलते हैं। थोड़ा सा शब्दों पर ध्यान दे लिया जाए तो अपन इसको आसानी से कर सकते हैं। देखिएगा अपन ने क्या क्या कर लिया अंश, एक तो कर लिया कि संज्ञा प्लस प्रत्यय बराबर निर्मित शब्द, संज्ञा में प्रत्यय जोड़ा जाता है, एक सर्वनाम में जोड़ा जाता है, एक किसमें जोड़ा जाता है, विशेषण में जोड़ा जाता है। और यदि मैं आपसे चौथी बात करूं तो मित्रों चौथी बात के अंतर्गत है अपने पास अव्यय। क्या है, चौथे अंश के अंतर्गत अपने पास है अव्यय। इसका मतलब अपन चौथे अंश में कह सकते हैं अव्यय प्लस प्रत्यय बराबर निर्मित शब्द। क्या कह सकते हैं, अव्यय प्लस प्रत्यय बराबर निर्मित शब्द, अव्यय प्लस प्रत्यय बराबर निर्मित शब्द, यानी अव्यय के अंतर्गत अपने को प्रत्यय जोड़ना है। देखिएगा अव्यय के अंतर्गत यदि अपन प्रत्यय की बात करें तो अपने पास जैसे एक अव्यय शब्द लिखा है, बहुत अच्छा अव्यय शब्द है व्यवहार। क्या लिखा हुआ है, व्यवहार मित्रों एक अव्यय शब्द होता है। व्यवहार प्लस इक बराबर शब्द क्या बनेगा, यदि व्यवहार प्लस इक बराबर शब्द पूछा जाता है तो लगभग कहा जाता है कि यहाँ अशुद्धि होती है। और व्यवहार प्लस इक बराबर क्या बना देते हैं अपन, व्यवहारिक बना देते हैं। व्यवहारिक नाम का कोई शब्द नहीं होता है। व्यवहार में इक प्रत्यय जुड़ने से शब्द बनता है व्यावहारिक। क्या बनता है, व्यावहारिक बनता है। इसका मतलब व्यवहार प्लस इक बराबर, एक गलती कहाँ करते हो, ये लिख देते हो या ये नहीं, या लिखा करो, यानी व्यावहारिक शब्द बन जाएगा। व्यवहार प्लस इक बराबर शब्द क्या बन जाएगा,
व्यावहारिक बन जाएगा। ठीक है, ऐसे शब्द आ गए जैसे अपने पास सब लिख दिया अपने समीप, क्या लिख दिया समीप, समीप में ये प्रत्यय जोड़ दें तो शब्द क्या बन जाएगा, सामीप्य बन जाएगा। क्या बन जाएगा, समीप प्लस ये बराबर शब्द क्या बन जाएगा, सामीप्य बन जाएगा। इसका मतलब ये कहना है कि अव्यय प्लस प्रत्यय बराबर निर्मित शब्द, यानी किसमें प्रत्यय जोड़ा जाता है, अव्यय शब्दों में प्रत्यय जोड़ा जाता है। और यदि एक और अपन बात करें तो मित्रों, यदि एक और बात करें तो ये कह रहा है कि धातु में प्रत्यय जुड़ेगा भी, किसमें जुड़ेगा, धातु में। इसका मतलब ये कह रहा है धातु प्लस प्रत्यय बराबर निर्मित शब्द, धातु प्लस प्रत्यय बराबर क्या, निर्मित शब्द, धातु प्लस प्रत्यय बराबर निर्मित शब्द, यानी किसके अंतर्गत प्रत्यय जोड़ना है, धातु में प्रत्यय जोड़ना है। नंबर 5 हो गया धातु में प्रत्यय। देखिएगा, धातु में प्रत्यय जोड़ना है, जैसे कि धातु में प्रत्यय जोड़ देते हैं अपन मित्रों और शब्दों की रचना कर देते हैं। देखिएगा, जैसे कि अपन ने धातु में प्रत्यय जोड़ दिए, अपन ने धातु ले ली जैसे लिख, कौन सी धातु ले ली, लिख धातु ले ली अपन ने। लिख धातु के अंतर्गत अपन ने प्रत्यय जोड़ दिया, लिख प्लस अक, ऐसे सब ले लिया। अब धातु ले लिया अपने लिख प्लस अन, है ना, लिख प्लस आवट, लिख प्लस आवट, लिख प्लस अन, लिख प्लस आवट, लिख प्लस आ, लिखा बन जाएगा ना, लिख प्लस ता, लिखता, लिख प्लस ती, लिखती, लिख प्लस ते, लिखते, लिख प्लस कर, लिख कर, ऐसे शब्दों की रचना हो जाएगी। देखिएगा, शब्दों की यदि अपन ने रचना की है तो शब्द किस प्रकार के बने, अपने पास शब्द बने हैं लिख प्लस अक से शब्द बना है लेखक। क्या बना है, लिख प्लस अक बराबर लेखक बना है। क्या बना है, लिख प्लस अक बराबर शब्द बन गया अपने पास क्या, लेखक। क्या बन गया, लिख प्लस अक बराबर शब्द बन गया अपने पास लेखक। ठीक है, और लिख प्लस अन बराबर शब्द बन गया क्या, लेखन। क्या बन गया, लिख प्लस अन बराबर लेखन हो गया, और लिख प्लस आवट बराबर शब्द बन गया क्या, लिखावट। क्या बन गया, लिखावट बन गया, बन गया। इसका लिख प्लस अक बराबर लेखक, और लिख प्लस अन बराबर लेखन, और लिख प्लस आवट बराबर शब्द बन गया क्या, लिखावट। देखो, अपन ने यहाँ पर बात की है वो कही है प्रत्यय की, और प्रत्यय में अपन ने बात की है कि सर प्रत्यय होते क्या है, प्रत्यय किन शब्दों के अंत में जोड़े जाते हैं, ऐसे कौन से अंश हैं जिनके अंत में प्रत्यय जोड़े जाते हैं। यदि ये भूमिका, ये प्रारूप तैयार हो जाता है तो मित्रों आगे प्रत्यय पढ़ना बड़ा आसान हो जाता है। अपनी परिभाषा में अपने कहा है कि वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं, यानी ऐसे शब्द जो किसी शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं, और किसी शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं तो ये निकालने का प्रयत्न किया करो कि कौन कौन से ऐसे अंश हैं जिनके अंत में प्रत्यय जोड़े जाते हैं। तो मित्रों देखो, आज की क्लास में अपने चर्चा की है वो की है किस किस अंशों की चर्चा की है, अपन ने चर्चा की है कि भैया प्रत्यय का प्रयोग किसके अंत में होता है, संज्ञा के अंत में होता है, किसके अंत में होता है, सर्वनाम के अंत में होता है, किसके अंत में होता है, विशेषण शब्दों के अंत में होता है, किसके अंत में, विशेषण शब्दों के अंत में जोड़े जाते हैं, और किसके अंत में जोड़े जाते हैं, अव्यय शब्दों के अंत में जोड़े जाते हैं, और किसके अंत में जोड़े जाते हैं, धातु के अंत में जोड़े जाते हैं। इन्हीं 5 शब्दों को आधार बना करके प्रत्यय को अपन 2 भागों में बांटते हैं। इन्हीं को आधार बना करके प्रत्यय को अपन 2 भागों में बांटते हैं, और 2 भागों में बांटते हैं, जिसमें एक तो बनाते हैं अपन कौन सा प्रत्यय, कृत प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय, कृत प्रत्यय बनाते हैं, और कृत प्रत्यय, और एक बनाते हैं अपन तद्धित प्रत्यय। कौन सा बनाते हैं, तद्धित प्रत्यय। संस्कृत की बात नहीं कर रहा हूँ, स्त्रीवाचक की उनकी, ठीक है, स्त्रीवाचक है वो तद्धित में आ जाता अपने हिंदी में। एक तो हो गया कृत प्रत्यय और एक हो गया तद्धित प्रत्यय, यानी 2 भागों में बांट लिए अपने। एक तो हो गया कृत प्रत्यय और दूसरा हो गया अपने पास कौन सा प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। ठीक है, अब देखिएगा, यहां से आधार बना करके प्रत्यय को 2 भागों में विभक्त कर सकते हो। धातु लिखा अपने नंबर 5 पर लिख रखा अपने धातु प्लस प्रत्यय बराबर निर्मित शब्द। तो मित्रों धातु के अंत में जुड़ने वाले प्रत्ययों को क्या कहा जाता है, कृत प्रत्यय कहा जाता है। यानी वे प्रत्यय जो किसी धातु के अंत में जोड़े जाते हैं उन प्रत्ययों को क्या कहा जाता है, कृत प्रत्यय कहा जाता है। वैसे भी ध्यान दे सकते हो, कृत में से तय को हटा दो, क्री क्या है, धातु है, धातु के अंत में जुड़ने वाले प्रत्यय को क्या कहा जाता है, कृत प्रत्यय कहा जाता है। और शेष बचे आपके पास 4 अंश की संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय। तो मित्रों विदित रहे कि संज्ञा क्या, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण व अव्यय शब्दों के अंत में जोड़े जाने वाले प्रत्ययों को क्या कहा जाता है,
तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। तो देखो एक आधारशिला बना ली अपन ने प्रत्यय की। कोई भी टॉपिक जब पढ़ते हो ना तो उस टॉपिक को पढ़ने से पहले उसकी एक भूमिका तैयार किया करो कि उसके अंतर्गत अंश क्या क्या सम्मिलित किए गए हैं और कौन कौन से अंश उसमें दिए गए हैं जिनका अपने को बारीकी से विश्लेषण करना होता है कि प्रत्यय है क्या, प्रत्यय है क्या। तो अपन को पता है कि वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं। अब देखो इस शब्द की व्याख्या अगर अपन ने अच्छे प्रकार से कर ली तो इसका मतलब प्रत्यय को आसानी से अपन कर सकते हैं कि भाई यह प्रत्यय जोड़ा किन किन के अंत में जाता है। पहले तो ये निकाला करो कि प्रत्यय आखिरकार जोड़ा किन किन के अंत में जाता है। तो यहाँ कह रहे हैं अपन संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय शब्दों के अंत में क्या जोड़ा जाता है? प्रत्यय जोड़ा जाता है। और साथ साथ किसके अंत में? धातु के अंत में। किसके अंत में? धातु के अंत में। इसका मतलब 5 अंश हो गए जिनके अंत में प्रत्यय जुड़ता है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय और धातु। ठीक है। अब विदित रहे अपने को कि भैया प्रत्यय को 2 भागों में बांटते हैं अपन, एक तो कृत प्रत्यय और एक तद्धित प्रत्यय। इन प्रत्यय के भेद या प्रकार है अपने पास, ये कृत प्रत्यय और दूसरा है तद्धित प्रत्यय। तो विदित रहे कि धातु के अंत में जोड़े जाने वाले प्रत्ययों को, किसके अंत में? धातु के अंत में जोड़े जाने वाले प्रत्ययों को क्या कहा जाता है? कृत प्रत्यय कहा जाता है। और शेष क्या बच गया? शेष बच गया संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय के अंत में जोड़े जाने वाले प्रत्ययों को क्या कहा जाता है? तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। ठीक है। तो आज की क्लास के अंतर्गत अपने मित्रों चर्चा की है कि प्रत्यय किन किन शब्दों के अंत में जोड़ा जाता है।